नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रविंद्र क्लासेस में। आप लोगों ने काफी इंतजार कर लिया क्लास 9 में अपने चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए। कौन सा चैप्टर? वही चैप्टर नंबर सिस्टम वाला। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोग को होमवर्क, जिसको आप लोगों ने किया, कमेंट सेक्शन में जवाब दिया। आइए चेक करें क्या वो जवाब सही है कि गलत। अपने अपने आंसर को खुद चेक करते हैं। मेरा होमवर्क क्या था? मेरा होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को 99 का क्यूब निकाल के लाना है। 99 को क्यूब को मैंने सॉल्व किया था। इजी का मैंने कर लिया था, हार्ड का मैंने आप लोगों को दिया था, है ना। हार्ड का मैंने आप लोगों को दिया था कि इसको माइनस करके लाना है। मैं माइनस करके देखता हूं, आपको बताता हूं क्या आप सही निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। तो ये 2 और 970। जिन जिन बच्चों का ये आंसर आया उनका आंसर सही, और जिनका नहीं आया आप लोग देखो कहां गलती करी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि मैं इसका आज सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज जितने क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे, आज उसके सारे के सारे सॉल्यूशन हम लोग आज देखते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं 100n + 2 का क्यूब, तो क्या होगा 100n + 2 का क्यूब? बेसिकली पहले तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, उस आइडेंटिटी के पास चले। आइडेंटिटी हमारी a + b का होल क्यूब वाली लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो लगा दे इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन यहां सॉल्व है। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। होता है बच्चों? होता है। तो बस अब रखना है a की वैल्यू। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करो बच्चों, क्या a की वैल्यू 100 है? क्या b की वैल्यू 2 है? तो रख दो ना। 100 का यहां पे किया क्यूब, यहां पे किया 2 का क्यूब, यहां पे किया 3 इंटू a की वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 100 और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो करेंगे तो बेसिकली बच्चों ध्यान से देखो कितने जीरो? 2, पावर कितनी? 3, 2 2 2, यानी क्या मैं सीधा सीधा इस 2 2 को ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे 6 जीरो बना लूं। 2 का क्यूब 8, ठीक है। 100 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 2 जीरो है, 3 किया तो 6 और 2 जीरो का यानी 100 का स्क्वायर किया तो 4 जीरो, और इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर 4। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी सर। तो अब सीधा हम लोगों ने पढ़ा है बॉड मास पिछली क्लास का, अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, तो 6 1 जा 6, और उसके बाद ये 1 2 3 4 जीरो प्लस 3 4 जा 12 और ये 2 जीरो, उसके बाद प्लस का 8 प्लस 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब सबको प्लस कर ले एक साथ, सबको प्लस एक साथ कर लेते हैं। अगर सबको प्लस किया तो ध्यान से देखो, ये 4 जीरो किस प्लेस पे आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? 6 1 2 0 और आखिरी की प्लेस पे 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक, और किसको? इसको प्लस कर ले। अगर कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा सा प्लस का निशान और जोड़ दो। तो 8 में 0 8 0 2 1 6 1 0, ये हो गया आपका आंसर। बोलो बच्चों, ये नहीं आया? कह दो सर ये नहीं आया। अरे बच्चों, अब आप कहोगे सर आया, क्योंकि आपने इतना अच्छा बताया। कैसे? क्योंकि मैंने इसको सही से समझाया। क्यों? 100 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। इसमें क्या अलग किया? कुछ अलग नहीं किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाले क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था इसमें आइडेंटिटीज लगानी। कौन सी? स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। याद करो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, x + a इंटू x + b और a² - b²। 4 आइडेंटिटी थी, उन्हीं सारी 4 आइडेंटिटी से लगाना है।
ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर 154 का स्क्वायर निकालेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई करके बताओ इसका, एक बताओ, एक प्लस का लगा देता हूं, एक माइनस का लगा देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैंने इस पर अप्लाई किया तो 150 का स्क्वायर, जरा मुझे बताओ 15 का स्क्वायर, यस सर 225। आप लोग स्क्वायर याद कर रहे हो कि नहीं याद कर रहे हो? स्कूल में चल रहा होगा समय स्क्वायर याद करवाना, ठीक है। तो 150 का स्क्वायर और ये 20 प्लस b की वैल्यू 16 प्लस 2ab, तो 154 इंटू 150 इंटू 4 यानी कि 600 हो गया। तो ये हो गया 2250 प्लस 16 प्लस 1200। बच्चों बात समझ में आई? बिल्कुल आई तो सर। तो अब 2250 प्लस 1216 जोड़ लो, तो ये 6, ये 1, ये 7, ये 3, ये 2, 23,716 आ गई बात बच्चों समझ में, ठीक है। दूसरा लगा पाओगे आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स की एक अलग से। बच्चों क्या अभी 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 जस्ट एक मिनट पहले एक ऐसी पढ़ के आए हो आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना भाई, x का स्क्वायर y का स्क्वायर दोनों को किया तो 2xy, इसमें कोई प्रॉब्लम? और ये पता है क्या है, ये क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज और ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। याद करने की प्रॉब्लम ही खत्म। कोई सोचो कैसे भाई, x के लिए x स्क्वायर हो सकता है तो y के लिए y स्क्वायर हो सकता है, क्या उसी तरह z के लिए z स्क्वायर हो सकता है? आप लोगों के साथ बिल्कुल हो सकता है। क्या मुझे xy दिख रहा है 2 के साथ? लगा दो, आप पेयर पकड़ के चलो। अगर xy का काम हो गया तो अगले yz 2yz हो गया, और एक बार zx भी तो ऐसे आएगा, ऐसे, तो आप इसको लिखो 2zx। अब बताओ बच्चों इसमें क्या अलग है? कोई बहुत टफ पढ़ लिया, कोई बहुत टफ चीज देख ली, बस बड़ा सा देख लिया समझ लिया सर ये तो बड़ा टफ है। अरे कहां टफ है, लिखा तो वही है कि नहीं? चलो बच्चों इसको आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है a plus b is equal to 19, ab plus bc plus ca is equal to minus 13, then the value of a square plus b square। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पीछे वाले को तो लिखा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, मुझे जो जो वैल्यू दी हुई है वो मैं कर लूं। क्या मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है? सर दी हुई है 19। क्या मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये तो फाइंड ही करनी है, तो इसको तो ऐसे रखे रहेंगे। क्या मैं यहां से इसको ऐसे रख के a प्लस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों में मुझे क्या दिख रहा है? कॉमन, 2 कॉमन दिख रहा है, तो ab प्लस बी सी प्लस सी एक हो गया। क्या मुझे इसकी वैल्यू दी है? दी है, कह दो सर ये दी है माइनस की 13, ठीक। तो a स्क्वायर यहां हो गया, b स्क्वायर यहां हो गया और c स्क्वायर यहां हो गया। 19 का स्क्वायर 361 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 13 प्लस के 2 से, तो प्लस माइनस माइनस। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के लिए मैं माइनस 16 को इधर भेज दूं, तो 361 प्लस का 26 इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये वैल्यू सॉल्व हुई कि नहीं हुई बच्चों? बोलो, हुई ना? इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले आ गए, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से सॉल्व करो। तो बच्चों अगर मैं बोलूं क्या 3a प्लस 4b a प्लस b के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो रख दे भाई 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3a का स्क्वायर प्लस
4b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 16b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। कोई प्रॉब्लम? और इसी तरह माइनस वाला अगर आप करोगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, उस हिसाब से आप करोगे तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस का है तो यहाँ माइनस, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म होता है। तो a की वैल्यू हमने कंपेयर किया तो 5a का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 7b, ठीक है। ये हो जाएगा 25a स्क्वायर 49b स्क्वायर, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 ab। ठीक बच्चों, समझ में आया? कोई टफ ऐसा है जो तुम्हें नहीं लग रहा कि नहीं बच्चों कर पाओगे आप लोग? हो जाएगा ना, ठीक है। एक बच्चों में सिर्फ आपके लिए, एक मेरे लिए प्लीज एक बार होमवर्क में इस वाले क्वेश्चन का मुझे ना सॉल्यूशन आप लोग दे दो प्लीज। बस इतना सा मैं आपसे कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में अपने अपने कॉपी में सॉल्व करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो मुझे, ठीक है। सारी आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, एल्जेब्रिक वाले, न्यूमेरिक वाले, हर वाले लगा लिए, ठीक है। लगा लिए ना? ठीक है बच्चों, ये थी आज आपकी क्लास। इसके साथ आपका चैप्टर 1 होता है खत्म, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा? चैप्टर 2 का। तब तक के लिए अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं तो वो एक ही चीज है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आता है अच्छी बात, आप अपने फ्रेंड्स को भेजो जिसको नहीं समझ में आता है, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।